तुम असल में एवरेज नहीं हो। तुम्हें आखिर पता ही नहीं है कि चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन देयर इज़ अ माइंड। मतलब कि जब दिमाग में 100 से भी ज़्यादा थॉट्स आते जाएंगे भाई, कि अगर मान लो तुम एवरेज हो, जस्ट इमेजिन तुम अपने आप को एवरेज इसलिए डिफाइन करते हो बिकॉज तुम्हें चीज़ों को एग्जीक्यूट ही करना आता था। यू डोंट नो द एग्जीक्यूशन वे। एग्जीक्यूशन क्या होता है? मान लो तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है, होपफुली, ठीक है, तुम एक बहुत ही तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा माइंडसेट है, एक क्लियर माइंडसेट है, यू नो व्हाट टू डू, बट यू स्टिल थिंक अबाउट द पीपल हु आर डम्ब एस, जो कि तुम्हें जज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तुम ना उनके डर से, तुम मान लो तुम्हारे दिमाग में कंटेंट आता है, फॉर एग्जांपल हाउ टू डू म्यूइंग, तो ठीक है, तुम उसके ऊपर रिसर्च करते हो, रिसर्च काफ़ी तुमने एक हफ्ते तक रिसर्च की, देन तुम वीडियो बनाने जाते हो, देन तुमने हिम्मत की वीडियो बनाने की। बट क्या होता है कि फिर जब तुम्हारी वीडियो बन के रेडी हो जाती है, देन तुम उसे देखते हो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू जस्ट इमेजिन, तुम ऐसा इमेजिन करते हो जो तुम्हारे अराउंड पीपल है, जो तुम्हारे सराउंडिंग में पीपल हैं, जो वर्ल्ड वाइड पीपल है, वो भी वैसे ही होंगे। दे आर लाइक दैट, जस्ट लाइक योर सराउंडिंग पीपल्स, एंड तुम वहीं पे रुक जाते हो, एंड वो चीज़ तुम्हें एवरेज बनाती है। एवरेज डजंट मीन कि तुम्हारे पास जो मर्जी हो। तुम्हारे पास चाहे जितना मर्जी दिमाग हो, अगर तुम्हें उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, अगर तुम्हारे वे ऑफ स्पीकिंग ज़ीरो है, देन यू हैव ज़ीरो नॉलेज। क्योंकि तुम्हें पता है भाई, दुनिया एट द एंड रिजल्ट देखती है। द गाइज, अगर तुम अपने आप को 3 साल बाद देखोगे, द गाइज हु आर गोइंग टू मेक योर फन इन क्लासरूम और एक्सेट्रा कहीं पर भी, अगर तुम उनकी बातों को इग्नोर करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं उन्हें प्रूव करूंगा, यू आर जस्ट ऑन योर वे कि भाई मुझे करना है तो करना है, बिकॉज आई एम द लास्ट होप ऑफ माई फैमिली, देन तुम 1 या फिर 2 साल के बाद जहाँ तुम अपने आप को देखोगे, दे आर गोइंग टू बी गेट शॉक्ड। आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड। सो ही इज, it was a story about when he was in 6th standard. He was very weak, means he has very less mass, मसल मास उसका बहुत कम था, एंड ही टुक इट पर्सनली। यू नो, मैन के अंदर एक चीज़ होती है, इसका कहते हैं ईगो। ईगो बहुत ही बुरी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ भी होती है, वी ऑल्सो नो इट। एंड ही टुक इट सीरियसली, एंड ही वर्क रियली हार्ड फॉर 2 to 3 years। एंड अगर तुम उसकी बॉडी देखोगे, मैं तुम्हें अपलोड करके दिखा दूंगा, इट वॉज हिज बॉडी, एंड मैन ही इज़ द मस्कुलर गाय ऑफ आवर स्कूल। कोई ना भाई, एक चीज़ होती है, तुम्हारे पास ना 2 चांसेस होते हैं जब तुम लोग तुम्हें ट्रोल करते हैं, तुम्हारे पास 2 चांसेस होते हैं। वन इज, क्या होता है, तुम उस चीज़ को सीरियसली लोगे, या फिर तुम उस चीज़ को इग्नोर करके एक जजमेंटल वे में तुम उस चीज़ को बंद कर दोगे, ताकि तुम्हें लगे कि तुम लोगों को सेटिस्फाई करो। इफ़ यू रन टू सेटिस्फाई द पीपल अराउंड यू, एंड you will always build your future like you are the bodyguard of the someone or something which totally don't respect you. देखो, बॉडीगार्ड एक ऐसी चीज़ है, उसकी रिस्पेक्ट तब तक होती है जब उसके पास बॉडी होती है। ही इज़ जस्ट यूजलेस बिकॉज असली मेन बंदा होता है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बॉडी बिल्डर इससे रखती है ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। गवर्नमेंट को उनकी कोई दिक्कत नहीं है, दे डू नॉट पे फॉर हिज फैमिली, ही शी मस्ट पे ओनली सैलरी फॉर हिज फैमिली। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये मर जाए, उनको सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन से मतलब है। अगर तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो, देन यू मस्ट can't do it. अगर तुम बॉडी बना रहे हो, you must start a content creation. If you are doing something, you must start a content creation. Because जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो आज के टाइम पे, लोग उन्हें ज़ीरो वैल्यू इसलिए नहीं देते, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम इनसे पंगा लेंगे, देन ये हमें कुचल के रख देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। और बॉडी का वो तुम्हें हायर पता है क्यों करता है? बिकॉज दे वांट देयर प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट को लगता है उनकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा है, मीन्स पॉलिटिशियंस, उनकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा है, बट एट द एंड वो तुम्हें बाउंसर ही बनाएंगे। देखो भाई, सीधी सी बात है, तुम्हें किसी का नौकर नहीं बनना है। यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर ओन एम्पायर, यू हैव टू बिल्ड योर ओन कनेक्शन। तुम्हें अपना एक अलग ही नेटवर्क बनाना है, एंड ये नेटवर्क आसान नहीं है बनाना। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट सपोज कि मेरे 3 साल तक कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी, पर 3 साल के बाद जो ग्रोथ होगी, इट माइट बी वेरी क्रेजी। मुझे एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एरोप्लेन। तो जब एरोप्लेन चलता है, ठीक है, जब एरोप्लेन चलता है, जब वो उड़ान लेता है, when he started to take off, he uses 25% of a fuel of his total distance covered by that plane. Means जो टेक ऑफ होता है वो हमेशा ज़्यादा एनर्जी लेता है, बट जब वो हाई एल्टीट्यूड में पहुंचता है, एक प्यारे, एक सिमिलर या फिर एक एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंचता है, एक एल्टीट्यूड में पहुंचता है, तब उसका फ्यूल का यूजेज है वो कम हो जाता है, बिकॉज ही नो वो वहाँ पे स्टेबल है। जब वो चीज़ स्टेबल नहीं होती, जब कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती, उसको उसमें
ऊपर चलने में, ऊपर आने में तब थोड़ा टाइम लगता है, मीन्स काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और यही टेक ऑफ है तुम्हारा फोकस, स्टडी के लिए तुम्हारा फोकस या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए तुम्हारी स्टार्टिंग। यू जस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट दैट रिजल्ट। अगर तुम रिजल्ट को लेकर काम करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू थिंग। जस्ट इमेजिन, अगर तुम चीज़ों को सिर्फ सोचते रहे एंड 1 साल बीत गया, तुम 1 साल के बाद वही इंसान बनोगे जो तुम इस साल थे। सो इसीलिए जो अपनी थिंकिंग है उसे एक्सप्रेस करना बताओ, एक्सप्रेस करना सीखो कैमरे के सामने। इट इज़ नॉट दैट कि भाई अब हम बहुत ही बड़ी चीज़ है, यू हैव टू प्रिपेयर। तो मैंने प्रिपेयर होके रखना है। अगर तुम्हारे पास क्लियर, अगर तुम्हारे पास माइंडसेट अच्छा है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारा शक्ल अच्छी है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। बिकॉज तुम्हें पता है आज के टाइम पे मेरी एज है 15, 15.5 मान के चलते हैं, ठीक है। बट देखो, अगर मैं तुम्हारी तरह सोचते रहूँगा कि भाई मैं कब करना चाहूँगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे रिजल्ट भी मिलेंगे, क्या मुझे व्यूज़ भी मिलेंगे, क्या मुझे पैसे भी मिलेंगे, सो इट इज़ नॉट वेरी लेस प्रोडक्टिव, ठीक है। ये चीज़ अगर तुम कर रहे हो, तुम एवरेज से बेहतर सोच रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग दिस, तुम एवरेज से बेहतर सोच रहे हो, अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, इफ़ योर माइंडसेट इज़ प्रीटिएस्ट, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास काफ़ी नॉलेज है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट नॉलेज। तुम उस नॉलेज को रख कर नहीं कर सकते। असल में तुम्हें बताऊँ, सो मैं ना लोगों को ज्ञान चाहता हूँ, ठीक है, ज्ञान फैलता हूँ, जस्ट नॉट बिकॉज कि भाई वो मैं स्ट्रेंजर्स को कभी ज्ञान नहीं फैलता। इवन दो आई नो वेरी ऑफ द मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, आई नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम, मतलब फिर भी नहीं करता मैं। पता है क्यों? बिकॉज जो अपने हैं ना, अपनों को ग्रो करवाओ अपने साथ, वो एक अलग खुशी होती है। नो मैटर वो तुम्हारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बट जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनको मैं हर एक चीज़ बताता हूँ कि तुम्हें मेरे ये यही करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से सच होती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गलत भी बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सच भी बोल सकता हूँ, बिकॉज इंसान से गलतियाँ तो होती हैं। सो यू हैव टू यूटिलाइज दैट नॉलेज, बिकॉज जब तक तुम उस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं करोगे, तुम उस नॉलेज की पावर को अनलॉक नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे अंदर एक सिस्टम नहीं बना हुआ ना कि यू हैव टू डू दैट, तब तक तुम जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। देखो, क्या सिस्टम से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्टली कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 1 घंटा बेड ट्रेनिंग करनी है, वर्कआउट, इट माइट बी HIIT हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, और कुछ भी हो सकता है। और 2 to 3 आवर्स स्टडीज, फुल फ्लैज्ड फोकस, फिर हफ्ते में 2 बार वीडियोस बनानी ही बनानी है। दैट इज ऑल माइट। कुछ भी हो सकता है भाई, वो कुछ भी हो सकता है। बट एट द एंड तुम्हें ना एकदम रिजल्ट नहीं मिलने वाला। यू विल गेट रिजल्ट वेरी लेट। बट जब भी तुम जितनी भी वीडियो बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल यू मेक 100 वीडियोज, उनमें से ऐसा नहीं कि तुम्हारी हर एक 100 वीडियोज में 1 मिलियन प्लस व्यूज आएंगे। बट जो जिस वीडियो में तुम्हें व्यूज़ आएंगे, काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, इसमें में से 5-6 वीडियो हैं जिनमें तुम्हें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, तुम इन वीडियो को दोबारा से देखो, कमेंट रीड करो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करो, देन यू गोना नो कि तुम इन चीज़ में बहुत बढ़िया हो। एंड जिस चीज़ में तुम बढ़िया हो, तुम्हें उस चीज़ में और भी बढ़िया बनना है, ताकि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉफिट हो सके। एंड प्रॉफिट इज़ नॉट लाइक कि भाई आसान है। मैं 15 साल का हूँ, मैं भी हेजिटेट करता हूँ कभी कभी कि मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं, लोग मुझे जज करेंगे। ये स्टार्ट जर्नी मैंने 2024 में भी स्टार्ट की थी, बट मेरे क्या हुआ कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ कि मेरे दोस्तों पे बाई चांस वो वीडियो आ गई, एंड दे आर गोइंग टू ट्रोल मी। वो मुझे बहुत ट्रोल कर रहे थे भाई। एंड तब मैंने ना क्विट कर दिया था। तब मैं उनके ट्रोल से डरता रहा, मुझे ट्रोल करते गए। बट देखो भाई, एक टाइम पे होता है इंसान समझ जाता है। सो आई अंडरस्टैंड कि भाई जो लोगों को बोलना है बोलने दो, मुझे ग्रो करना है, बिकॉज ग्रो मुझे अपने लिए करना है, अपनी फैमिली का करना है। मेरी फैमिली कंडीशन नहीं अच्छी, वी आर जस्ट बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, हम लोग बिल्कुल भी अमीर नहीं है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही मुश्किल से मेरा खर्चा पाल रहे हैं। सो मुझे ये चीज़ देखनी है, बिकॉज आगे जाके मुझे ये चीज़ करनी है। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा करना पड़े कि मैं कॉलेज करूँ, कॉलेज में भी उन्हें पता नहीं कितना सब कुछ काम करना पड़े। सो आई जस्ट हेट दैट थिंग। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द थिंग्स विच आर गोइंग टू कम। जब ना तुम, किसी इंसान ने कहा था, वंस यू डोंट फ्लिक्स द थिंग, मीन्स तुम कभी भी किसी चीज़ को जानते हो, तुम किसी चीज़ के बारे में जानते हो कि वो चीज़ होने वाली है, यू डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। नो मैटर यू विन और लॉस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तुम्हारे मन में एक संतुष्टि आएगी कि तुमने किया तो सही एटलीस्ट। एंड लास्टली, डोंट रन फॉर क्रेडिट्स के पीछे भागना बंद कर दो। इट इज़ अ फकिंग डैम शिट विच इज़ गोइंग टू किल यू ग्रेटली। होपफुली तुम्हें वीडियो समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।